जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फॉसिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ पेल बॉटनी। तो हम फॉसिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये मुझे लेक्चर से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। ये आपकी प्योर बॉटनी है। मुझे पता चला है कि क्लास को जो है वो मुश्किल लग रहा है। तो बच्चे ये है ही मुश्किल है। ये प्योर बॉटनी है आपकी। इसमें आपने जो है वो बॉटनी कहाँ से स्टार्ट हुई, यही बॉटनी है एल्गी फंजाई, और उसमें ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बाकी तो सारी जो है वो आपकी ये जो सेल बायोलॉजी है, ये बाकी जितने जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये तो जनरल बायोलॉजी है। ये आसान है एज कंपैरेटिव टू इसके। तो ये कुछ जो हैं टॉपिक्स इसलिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी लेंथी है। आज हमारा 7वां और 8वां लेक्चर चल रहा है। तो अब जस्ट हमने अभी ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ख़त्म किए हैं। तो आज हम ट्रिडोफाइट्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें मैं आपको जनरली जो हैं वो आपको चीज़ें बताता जाता हूँ। ये फॉसिलाइजेशन है, आपने पहले भी फॉसिल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आप शुरू से करते आ रहे हैं। तो लेकिन इसमें हम फॉसिलाइजेशन की डिटेल करेंगे कि फॉसिलाइजेशन और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फॉसिल्स कहते किसको हैं, कि ये कहते हैं कि लैटिन वर्ड है हमारे पास। फॉसिल्स उसका लिटरली मीन क्या है, हैविंग बीन डग अप, कि ये जो है वो मदफून हो चुकी है कोई चीज़, या हम उसको कहते हैं कैसे प्रिजर्व्ड है, रिमेन्स हैं, ट्रेसिस ऑफ एनिमल्स है, प्लांट्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पिछले कुछ अरसा में जो है वो डग अप हो गए। या उसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि ये टोटलिटी ऑफ फॉसल्स बोथ डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड, जो डिस्कवर हो चुके हैं और जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, और दूस उनकी प्लेसमेंट। ये हम रॉक फॉर्मेशन एंड सेडिमेंट्री लेयर्स में, सेडिमेंट्री लेयर्स को हम स्ट्राटा कहते हैं। ये बार बार आगे लफ्ज़ जो है वो यूज़ होगा, नेक्स्ट स्ट्राटा। तो ये आपने याद रखना है कि स्ट्राटा जो है वो हम सेडिमेंट्री लेयर को स्ट्राटा जो है वो कहते हैं। तो इस सारे को हम कहते हैं कि ये फॉसल रिकॉर्ड है। और जो स्टडी ऑफ फॉसल्स है अक्रॉस जियोलॉजिकल टाइम, हम देखते हैं कि वो कैसे फॉर्मेशन उसकी हुई, कैसे उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है बिटवीन टैक्सा और सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइंस ऑफ पैलेओबॉटनी। तो हम देखते हैं कि ऐसे स्पेसिमेन जो हम प्रिजर्व कर चुके हैं, वो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे जो हैं वो फॉसल्स हैं। अगर कहता है कि ये उसकी एज जो है वो minimum है, if it is older than some minimum age, most of the arbitrary date 10,000 years, तो उसकी अगर मिनिमम ईयर्स डेट है तो वो 10,000 ईयर्स है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, हेलोसिन अप्रोच और आर्चियन अप्रोच। कहते हैं कि अगर fossils range in age from the youngest at the start of the Holocene age to the oldest from the Archean age up to 3.5 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, तो ये स्टार्ट से लेके अगर वो आपकी आर्चियन एज जो कि ओल्डेस्ट एज होगी फॉसिल्स की, वो 3.4 बिलियन ईयर्स जो है वो होगी। उसके बाद जो है वो आपकी, अगर हम देखें कि उसकी ऑब्जर्वेशन देखें, सर्टन फॉसिल्स वर एसोसिएटेड विद सर्टन रॉक स्ट्राटा, यानी कि हम सेडिमेंट्री रॉक की बात कर रहे हैं। लेड अर्ली जियोलॉजिस्ट टू रिकॉग्नाइज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन द 19th सेंचुरी। फिर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स इन अर्ली 20th सेंचुरी। ये आपने एफएससी में जो है वो अ, ये टॉपिक किया था लास्ट लेक्चर में। तो उसमें हम रेडियोमेट्रिक टेक्निक्स जो है वो किसी भी फॉसल रिकॉर्ड को, उसके ईयर्स को, उसकी एज को काउंट करने के लिए रेडियोमेट्रिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट एज ऑफ द, न्यूमेरिकल एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट जो है वो पूरी आपकी जो है एज ऑफ वेरियस स्ट्राटा और देर बाय द इंक्लूडेड फॉसिल्स, उनका रॉक्स और उनकी जो है वो इंक्लूडेड जो फॉसिल्स हैं, आप जो भी उसको डिस्कवर करना चाह रहे हैं वो है। इसमें जो है वो काफ़ी अच्छा डाटा दिया हुआ है कि पूरी डिटेल के साथ है। फिर हम अगर उसकी बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, तो हम माइक्रोस्कोपिक की भी बात कर सकते हैं कि इवन सिंगल बैक्टीरियल सेल है, इवन 1 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर टू गिगनेटिक सच एज डायनासोर, कि हम एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके
हम उसकी बात करते हैं कि आपकी डायनासोर की बात करती है, और इवन ट्रीज मीटर लॉन्ग्स जो हैं, वेटिंग मैनी टन्स जो हैं, बड़े हैवी जो थे, और जो काफ़ी लेंथी ट्रीज थे। हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक से लेके हम हाईली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसकी भी हम फॉसिल्स की जो है वो करते हैं। उसके बाद है कि नॉर्मली फॉसिल्स जो होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं इन पोर्शन ऑफ डिकीज्ड ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे पास खत्म हो चुका है, यूजुअली द पोर्शन दैट वाज पार्शियली मिनरलाइज्ड ड्यूरिंग लाइफ सच एज द बोन्स, हड्डियाँ ही मिलती हैं, स्किन तो खत्म हो चुकी होती है, एंड टीथ ऑफ वर्टिब्रेट्स, या वर्टिब्रेट्स के आपको टीथ मिल जाएंगे, और काइटिनस और कैल्केरियस स्केलेटन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, या इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसकी काइटिनस और कैल्केरियस जो है एक्सोस्केलेटन जो होता है वो आपको मिलेगा। तो फॉसिल्स में also consist of the marks left behind the organism while it was alive, such as the footprints or feces. feces को हम कहते हैं कोप्रोलाइट्स, ठीक है जी। उसमें जो फुटप्रिंट्स है उसके वो होंगे ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो वहाँ पे उसकी वो ऐसी बाकियात नहीं है, लेकिन जस्ट वो गुजरा उसके पाँव के निशान हैं या फीसिस हैं, या को उसको हम कोप्रोलाइट्स कहते हैं, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल जो क्या होते हैं वो रेंगते जाते हैं। अगर आपने एवोल्यूशन में किया हुआ एफएससी का तो बड़े वहाँ वाज़े लिखा हुआ है। फिर आगे हम उसकी करते हैं कि इन सारी टाइप्स को हम कहते हैं ये ट्रेस फॉसिल्स हैं, ठीक है जी, और अपोज टू बॉडी फॉसिल्स हैं, और फाइनली पास्ट लाइफ लीव्स सम मार्कर्स that cannot be seen but can be detected in the form of biochemical signal. These are known as the chemofascicular biomarkers. तो ऐसे जो हैं वो हमारे पास कहता है कि ये हमारे जिनको हम नहीं मिलते वो ऐसे रिकॉर्ड्स जिनके हमारे पास नहीं मिलते, वो उनको हम बायोकेमिकल सिग्नल्स के ज़रिए जो है वो उनको नाम दिया है कीमोफासिलर, कीमोफासिल्स और बायोमार्कर्स उनके नाम दिए। आगे आपके नोट्स में लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ फोसिलाइजेशन, या उसकी दूसरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ फोसिलाइजेशन, के फोसिल्स की टाइप कौन कौन सी है। तो फोसिलाइजेशन को प्रिजर्व हम कर सकते हैं फैनी ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेडिमेंट्री रॉक, और उसमें सेडिमेंट्री भी हो सकती है, आइस भी हो सकती है, इंक्लूडिंग उनमें आप वो क्या कर सकते हैं, बॉडीज हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ट्रैक्स हैं, गैस्ट्रोलिथ्स हैं, ये सारी हम गैस्ट्रोलिथ्स आगे बॉडी ट्रैक्स, ये सारी बरोज हैं, फुटप्रिंट हैं, स्टेम्स हैं, लीफ, बार्क, रूट्स, शेल, बॉडी वेस्ट जो है वो सारी की हम करेंगे। फिर हम कहते हैं कि व्हाट इज कॉमनली थॉट ऑफ एज ए फॉसिल्स, कि हम सोचते हैं कि फॉसिल्स क्या हैं। तो फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स आपके स्केलेटल ऐसे रिमेनिंग हैं, वो स्टोन में है, और रिजल्ट ऑफ पेरीमिन मिनरलाइजेशन है। पेरीमिनरलाइजेशन कहता है फॉर्मेशन है या प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स है इन द स्पेस ऑफ बोन्स है, या बोन्स की स्पेस में जो है ऐसे मिनरल्स हैं एंड कैविटीज में होते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीमिनरलाइजेशन। पेट्रिफिकेशन है कहता है कि पेट्रिफिकेशन एक नई टर्म है, इज आल्सो फॉर्म ऑफ फॉसिलाइजेशन है। हम इसको कहते हैं कि ये caused by the replacement of the organic material with mineral, मेनली क्वार्ट्स, के ये जो है रिप्लेसमेंट होती है ऑर्गेनिक मटेरियल के विद मिनरल्स के साथ होती है। तो ये सारी आपकी जो हैं वो ये टाइप्स हम आगे स्टार्ट करते हैं कि पहली टाइप है अंबर। अंबर क्या है, कहता है ये एक टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन है जिसमें क्या आता है कि आपका एक ऑर्गेनिज्म इंट्रैप्ड होता है इन बायोलॉजिकल इनर्ट एनवायरनमेंट और प्रिजर्व होली, पूरे का पूरा जो है वो क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। फॉर द इंसेक्ट्स, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें विच फ्रीक्वेंटली अकर इन दिस टाइप ऑफ फोसिलाइजेशन, ये इंसेक्ट सबसे ज़्यादा इस फोसिलाइजेशन में आएंगे। इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो काइटिनस स्केलेटन और लिटिल अल्टर्ड होती है या चेंज होती है, बट द सॉफ्ट इनर टिश्यूज आर मिसिंग, और उसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमने बात शुरू में की है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी टीथ बोन्स रहते हैं, और जो इनके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो स्केलेटन है वो रहता है, और जो अंदर टिश्यूज हैं वो सारे मिस हो जाते हैं। मैनी फिजिकल and chemical agents of abiotic environments such as oxidative air, temperature, biotic factors such as bacteria, scavenger accelerators and decomposition of dead organism, ये सारे
सकते हैं उसमें। और अवॉइडेंस ऑफ दीज फैक्टर वुड एड इन द प्रिजर्विंग द ऑर्गेनिज्म एंड इवेंचुअली इन एम्बर फॉर्मेशन। तो ये सारे जितने मैंने आपको पहले फैक्टर्स बताए हैं, आप उनको जो है वो अवॉइड करें और प्रिजर्व कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, और इवेंचुअली एम्बर फॉर्मेशन आपकी हो सकती है। कहते हैं कि ये अंबर है क्या? अंबर बेसिकली फोसिलाइज्ड रेजन है आपका ऑफ ए कोनिफरस ट्रीज ऑफ टर्शरी अर्ली टर्शरी में आएगा। अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो आपका कोनिफरस ट्रीज की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉइनर, ये साइंटिस्ट का नेम है, रेजन क्या है? कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ट्रपिनाइड कंपाउंड्स है, एसिड्स हैं एंड अल्कोहल है सिक्रेटेड फ्रॉम द प्लांट पेरेंकेमा, के अपने प्लांट के पेरेंकेमा से जो है वो ये सारी चीज़ें आइसोलेट की हैं। ये उनको हम कहते हैं कि ये आपके रेजन है। वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रेजन एंड सैप क्या होगा? लेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सिंस मोस्ट ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम द जाइलम, वाटर ट्रांसमिटिंग सिस्टम ऑफ द ट्री। ये प्रोसेस ऑफ अंबर फॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपने किसी ने उसको अपने जनरल नॉलेज के लिए करना है, आपने किसी को जो है वो अगर अच्छा लगता है तो वो कर सकता है। ये पहले के बनाए हुए नोट्स हैं। और मोल्ड की हम बात करें तो मोल्ड क्या है? मोल्ड कहते हैं कि ये मोल्ड भी एक 3 डायमेंशनल मॉडल है फॉसिलाइजेशन का। कास्ट एंड मोल्ड आर टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन। ये भी इस टाइप्स ऑफ फॉसिलाइजेशन है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इम्प्रेस्ड इनटू द रॉक्स। तो यहाँ पे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इम्प्रेशन देती हैं ऑन रॉक्स पे, स्पेशली कोर्स पोरस रॉक्स पे सच एज सैंडस्टोन्स। उसने बता दिए हैं कि कौन कौन सी। टिपिकली हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल शेल ऑफ मोलस्क्स है, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलेंट्रेट्स है, और उसमें जो है वो आपके बोन्स और टीथ ऑफ वर्टिब्रेट्स है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोड्स, ट्रंक्स ऑफ ट्रीज और मैनी स्फिनोफाइड्स है, लीव द बेस्ट इंप्रेशन। तो ये सारे के सारे आपके इंप्रेशन बड़े ज़बरदस्त देते हैं, because they are usually composed of calcium carbonate, calcium phosphate, silica or chitin, which provide a rigid structure and do not decay as easily। क्योंकि ये सारी इन चीज़ों से बने होते हैं और वो इजीली डिके नहीं होते और इंप्रेशन दे देते हैं। तो इसकी rigidity of hard body parts allow the sediment to form around the organism as opposed to soft body parts which decay too fast for impression form as well as being too soft from the old mold set। तो ये आपके जो है मोल्ड जो है वो फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। तो ये सारे के सारा जो है वो मोल्ड के बारे में। आगे उसकी प्रोसेस लिखा हुआ है, आपने वो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कंपैक्शन की, ये कंपैक्शन क्या है कि ये कंपैक्शन आपका कहते हैं कि स्लाइट वॉल्यूम रिडक्शन इसमें हो जाएगा, और इसमें रिटेनिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रहेगी। ठीक है जी। तो ये जो है वो उसको कहते हैं कि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल जो है वो होती है, शेप इसकी होती है कंपैक्शंस की। इसमें जो है वो आगे इसके फर्दर जो है वो आगे 2 डायमेंशनल जो है वो चेंजिंग आएगी। कंपैक्शन क्या है? कहता है ये फॉसिल्स हैं अंडरगोन सम डिग्री ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हाउएवर these fossils are distinguished from compression in their degree of flattening and they are not as extreme। कि वो कहता है कि ये कंप्रेशन से जो है इसलिए जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि इसमें जो है वो कोई ऐसी जो है वो फ्लैटनिंग नहीं है, उसमें डिग्री एक्सट्रीम नहीं है। कंपैक्शन जो है वो, तो ये जो कंपैक्शंस हैं ये कहता है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ इसमें होती है ओरिजिनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर मोर और लेस करेक्ट प्रोपोर्शंस हो सकती हैं इसमें, लेकिन ये 3 कहते हैं कि ये ऐसे फॉसिल्स हैं। तो ये थ्रू अकर्स मोर ऑफन द विद द प्लांट्स सिंस देयर सेल वॉल्स आर विद सेलुलोज और लिग्निफाइड सेल वॉल। तो ये ज़्यादा फॉसिल्स जो हैं वो प्लांट्स में होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और लिग्निफाइड जो है केमिकल से जो है वो बनी होती है। तो ये क्या करते हैं कि आपके दिस अलाउज फॉर अ मोर यूनिफॉर्म डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कंप्रेशन विद मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो उसमें बहुत हार्ड शेल्स और स्केलेटल भी होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं, creating very degree of resistance to flattering from the sediment
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फॉर इंस्टेंस उसने एग्जांपल दी है आपको कि डायनासोर में क्या होता है कि आपका स्केलेटन वुड बी हाईली रेजिस्टेंट टू फ्लैटिंग कंप्रेशन। तो उसका जो है वो नहीं होता, जो उसके बॉडी स्केलेटन है वो डिके नहीं होता बिकॉज इट्स रिजिडिटी, क्योंकि वो बड़ा रिजिड होता है। बट द सॉफ्ट टिश्यूज सराउंडिंग देयर बोन्स वुड नॉट बी प्रोवाइडेड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। तो उसके जो साथ सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं देते। अगर हम दूसरी बात करें एग्जाम्पल की, तो आर्थ्रोपोड है, क्रैब और लुबस्टर है, तो वो भी इसी तरह है। दिस टाइम सराउंडिंग शेल इज हार्ड टिश्यू बट इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू। तो उसकी जो सराउंडिंग होता है कि वो सो हार्ड है, लेकिन इंटरनल क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज है। और हार्ड शेल क्या करते हैं, वुड नॉट बी एबल एज a resist to flattening the because it would have little support from the soft inside of the organism। तो ये सारी जो हैं इस तरह कंपैक्शंस में आती हैं। तो ये जो हमारे पास कंपैक्शन है, इसको हम मोर कॉमनली फाउंडेड अमंग द मोस्ट रिसेंटली फॉसिल्स जो प्लांट्स में हम इसको देखते हैं। तो आगे इसके जो है व्हाट डू कंपैक्शंस टेल्स अस, वो आपने अगर करनी है उसके तो क्या कर लेना। फिर हमारे पास चौथी जो टाइप्स आती है कंप्रेशंस की है। कंप्रेशन बेसिकली जो है वो कंपैक्शन से कंप्रेशंस में एवोल्यूशन हुई, तो आपके पास टू डायमेंशनल रिमेन्स है। ठीक है जी। तो इसमें कहते हैं कंप्रेशन, कहता है टू डायमेंशनल रिमेन्स है, लेकिन हैज बीन कंप्रेस्ड फ्रॉम थ्री डायमेंशनल इन द ऑर्गेनिज्म, तो वहां से कंप्रेस उसकी हुई है। तो आपका कहता है कंप्रेशन आर ऑर्गेनिक रिमेन्स है फ्रॉम द डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी। कंप्रेशन मेनली occur in the plants retained qualified organic matter। Carbonization or distillation are two types of compression in which carbon residue retain the many of the feature of the original organism। कार्बनाइजेशन में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर एनारोबिक वाटर होती है, और सेडिमेंट में द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और ड्रिवन ऑफ, वो जो है वो ड्राइव हो जाती है। लिविंग द कार्बन रेजिड्यू, तो ये जो है वो जब ड्रिवन ऑफ होती है तो कार्बन जो रेजिड्यू है वो जो है वो लीव हो जाती है। कहते हैं इस ऐसे रेयर प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन में क्या होता है, ओनली मोर वोलाटाइल एलिमेंट्स सच एज लिक्विड एंड गैसेस और डिस्टिल्ड हो जाती हैं। Leaves or thin film layer of carbon on rocks as evidence of the original organism। The uniqueness of the distillation is that both hard and soft parts can be preserved होती है। फिर हमारे पास है कोप्रोलाइट्स एंड गैस्ट्रोलिथ्स। कोप्रोलाइट्स एंड गैस्ट्रोलिथ्स क्या है? कोप्रोलाइट एंड गैस्ट्रोलिथ बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रेस फॉसिल्स हैं उसमें। both these type of fossils fossilization deal with the behavior of organization from which they came rather than the actual organism itself। coprolites है क्या, what they are and how they are formed। तो कोप्रोलाइट्स की अगर हम बात करें, कोप्रोलाइट्स कहते हैं बाय द फॉर्मल डेफिनेशन उसकी हम देखें, कोप्रोलाइट्स आर द फॉसिलाइजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द एक्सक्रीमेंट ऑफ द ऑर्गन। या इंटेस्टाइनल जो है वो उसकी प्रिजर्वेशन, या उसकी एक्सक्रीशन की जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की जो है वो प्रिजर्वेशन है। क्वाइट सिंपली दे आर फॉसिलाइज्ड फिशेज, या आप उसको एक्सक्रीशन को फिशेज भी कहते हैं। कहते हैं कुप्रोलाइट्स जो हैं वो क्वाइट रेयर है बिकॉज दे टेंड टू डिके टू रैपिडली, जल्दी हो जाते हैं रैपिडली को इसकी जो है वो डिकेइंग। बट व्हेन दे आर फाउंड, दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड अमंग द सी ऑर्गेनिज्म। तो ये अगर आप देखने को मिलते हैं तो ये ज़्यादा समुद्री ऑर्गेनिज्म के साथ आपको मिलेंगे। कोप्रोलाइट्स ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स आर स्पेशली कॉमन, तो उसने एग्जांपल दे दिया आपके। टिपिकली नोडुलर और कंट्रैक्टेड इन अपीयरेंस। कोप्रोलाइट्स क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ इंडाइजेस्टिबल रेमिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ऑफ द फूड सच एज पोर्शन ऑफ स्केल्स बोन्स टीथ और शेल्स। तो ये क्या होते हैं, ये फॉस्फेटिक इन नेचर ऑफ कंपोजिशन इसकी होती है। और दीज ये रिमेन्स ऑफ फूड जो हैं अदरवाइज नोन एज डंग स्टोन आर प्रिजर्व बाय द प्रोसेस ऑफ पेट्रिफिकेशन और कास्ट और मोल्ड। पेट्रिफिकेशन हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं कि आपकी क्या होती है। फिर हमारे पास है गैस्ट्रोलिथ्स के। गैस्ट्रोलिथ्स क्या हैं? गैस्ट्रोलिथ हम देखते हैं कि गैस्ट्रोलिथ जो है वो नट शेल गिजर्ड स्टोन्स है। ये क्या होते हैं, यूजुअली ओनली एप्लीकेबल इन द फॉसिल स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स की हम स्टडी करते हैं जब फॉसिल की, तो वहाँ पे हमें मिलते हैं। तो ये स्टोन्स क्या होते हैं, गिजर्ड में मौजूद होते हैं। क्या वो करते हैं कि वो आपकी जो ऑर्गेनिज्म की फूड है उसको ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। टू पुशेस एज स्टोमिक मसल्स वो वहाँ तक स्क्वीजिंग एंड फ्रो आगे चले जाते हैं।
अपीयरेंस वाइज अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या होते हैं कि राउंडेड एजेस होते हैं, स्मूथ पॉलिश्ड होते हैं, सरफेस्ड होते हैं, और दे कैन आल्सो बी कॉल्ड द गैस्ट्रोलिथ्स व्हेन दे आर फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द रेप्टिलियन रिमेन्स। तो ये रेप्टिलियंस रिमेन्स में होंगे तो हम उसको आप गैस्ट्रोलिथ्स भी कह सकते हैं। फिर इसके फर्दर अगर आप बात करें इसकी एसोसिएशन की विद रेप्टिलियन रिमेन्स, तो आइडेंटिफाई देम एज द गैस्ट्रोलिथ because pebbles are also round and smooth, or unlike gastroliths. However, pebbles appearance are a result of erosion of by running water, wind, blown dust. ये सारी उसमें जो है वो उसकी associations है, where is gastrolith appearance as a result of the chafing between the various gizzard stones। फिर हमारे पास 6 नंबर जो हैं वो डेसिकेशन है कि डेसिकेशन क्या होती है। ये भी एक टाइप है फॉसिलाइजेशन की। डेसिकेशन आल्सो नोन एज ममीफिकेशन इसको हम कहते हैं कि ये बड़ी यूनिक है और रेयर फॉर्म ऑफ फॉसिलाइजेशन है। डेसिकेटेड और ममीफाइड फॉसिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट इन क्वालिटी टू द फ्रोजन फॉसिल। इस आगे हमारे पे एक टाइप है फ्रीजिंग की, जहाँ पे आपके फॉसिल्स फ्रीज हो जाते हैं, और ये उससे पहले वाली स्टेज है। तो बोन्स और टिश्यूज ऑफ दीज डेसिकेटेड रिमेन्स ऑर्गेनिज्म ऑफ डेजर्ट आर प्रिजर्व हो जाते हैं, although they often fall off apart at the slightest touch. With the desiccated fossils, even the skin and hair retain their original color। तो ये स्किन और कलर जो है उसका, स्किन का कलर और हेयर का कलर जो है वो ओरिजिनल इन रहता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसल मम्मी ऑफ द एंटोसारस जो है वाज एयर ड्राइड बिफोर द नेचुरल बरियर। तो वो पहले बरीड होने से पहले जो है वो एयर में ड्राई होगी। एंड व्हेन फॉसिलाइज्ड दे वर impression of the skin in the hardened burial matrix, leaving the detailed surface pattern of the skin। तो कहता है कि ये एक्सट्रीमली फ्रेगाइल फॉसिल्स हैं, रेयर इनफ दैट एनी कलेक्टर फाइंडिंग वन इज लाइकली टू टर्न इट ओवर म्यूजियम। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है, कम्प्लेक्स काम है कि उसको म्यूजियम तक लेके जाए। सच फॉसिल्स आर द ओनली एक्यूरेट एविडेंस अवेलेबल टू द साइंटिस्ट ट्राइंग टू रिस्टोर द बैग ऑफ बोन्स एंड इट्स गिव इट्स ए प्रॉपर क्लॉथिंग। तो ये एक बड़ा आपके पास अवेलेबल एविडेंस होता है साइंटिस्ट के पास के फोसिल्स को रिकॉर्ड करने का और उनकी आगे स्टडी का। फिर हमारे पास आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम कहते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी की पूरी किसी यानी दूसरी संगीत और किसी केमिकल कंपोजिशन चेंजिंग के जो है वो आप प्रिजर्व कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि आपका यूजुअली प्रिजर्व एज मसल्स, टेंडन्स, स्किन। आप ऑलरेडी कर चुके हैं टेंडन्स क्या होता है, ये मसल्स और बोन के साथ जो है वो अटैचमेंट करते हैं, मसल और बोन के आपस में अटैच करवाते हैं। स्किन है जनरली टिपिकल फॉसिलाइजेशन, द हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर प्रिजर्व बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द अदर स्टेबल ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इस तरह की जो फॉसिलाइजेशन होती है वो रिक्वायर करती है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस टू प्रिजर्व द सॉफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट्स बाय द encompassing द organism in the inner environment to prevent any or little changes within the organism। तो कहता है कि ये फ्रीजिंग ऐसा एक बेस्ट हमारे पास है, वन ऑफ द वेज टू स्लो डाउन द डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स। तो आपकी जो हैं वो जो सॉफ्ट बॉडीज है, सॉफ्ट पार्ट्स है, सॉफ्ट टिश्यूज है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होते हैं। फिर हमारे पास है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या है कि ये टू डायमेंशनल इम्प्रिंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता। इम्प्रेशन इज ए क्लू और लेफ्ट है, क्लू लेफ्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल एक्टिविटी की है वो क्लू दे जाती है। दे कैन बी फॉर्म्ड व्हाइल द ऑर्गेनिज्म वाज मूविंग और एनी अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सम एग्जांपल्स ऑफ impression are the trace fossils such as footprints and traces and remains of tunnels left by the burrowing organism, fossilized excrement, उसमें जो है holes made in the shell by the parasites है। फिर हमारे पास जो है वो कहता है कि अगर इसकी प्लांट्स की बात करें इसी में इम्प्रेशन की, तो हमारे पास जो प्लांट्स की बात आती है, रिमेन्स फाउंड इन द क्ले पिट्स, स्पेशली द पोरेयर्स जो है वो है टीनेज वेयर देयर रेमनंट ऑफ द स्किन प्लांट्स जो है वो होते हैं। फिर हमारे पास प्री परमिनरलाइजेशन है। परमिनरलाइजेशन क्या है? परमिनरलाइजेशन में हमारे पास होता है कि एडिशन ऑफ मिनरल्स एंड रिमूवल ऑफ फ्लूइड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गन टिश्यू फ्लूइड। कि ये कॉमन टाइप है फॉसिलाइजेशन की। तो उसमें जो है वो
क्या होता है कि कॉमन टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन इज परमिनलाइजेशन दिस अकर्स when the pores of the plant materials, bones, shells or impregnated of mineral matters from the ground, lakes or oceans उसमें होते हैं। सम केसेस में क्या होता है वुड फाइबर्स एंड सेलुलोज डिजॉल्व हो गया, फाइबर डिजॉल्व हो गया, सब मिनरल्स रिप्लेस देम और मिनरल्स ने रिप्लेस कर दिया इनको। समटाइम्स द मिनरल सब्सटेंस ऑफ द फॉसिल्स विल कंप्लीटली डिजॉल्व, तो क्या होता है कि मिनरल सब्सटेंस जो फॉसिल्स के वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं, सम अदर मिनरल्स रिप्लेस देम, तो उसकी जगह कोई दूसरे ही मिनरल्स जगह ले लेते हैं। द कॉमन मिनरल दैट फॉर्म दिस काइंड ऑफ फॉसिल्स आर कैल्सीट और आयरन और सिलिका जो है वो होते हैं। कहता है कि ये आपकी जो है वो पोर्स ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यूज आर फिल्ड विद मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड विद द मिनरल्स। ऑर्गेनिक मैटर की जगह मिनरल्स आ जाते हैं, फॉसिल अगर फिर मिनरल्स की जगह फिर मिनरल्स आ जाते हैं। द फॉसिल्स आर formed in the original shape of this tissue or organism, but the composition of the fossils will be different and they will be heavier। फिर हमारे पास है एक प्रोसेस है, हमारे पास लास्ट जो है वो है हमारे पास वैक्स एंड asphalt। कि वैक्स एंड asphalt क्या होगा? वैक्स एंड asphalt जो है वो कहते हैं स्पेशली वैक्स और इन मिनट पार्ट ऑफ द एंटायर रियलम ऑफ द फॉसिलाइजेशन। वैक्स कहते हैं कि ये मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल द ओल्ड मटेरियल्स टू डील विद द फॉर्चुनेटली वैक्स जो है वो क्या कहते हैं कि वर रेयरली एम्प्लॉयड एज ए कंसोलिडेट्स except for the elephants or teeth and tusks, but instead were widely used as the adhesive, sometimes for the restoration purposes के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। It seems that almost every type of natural wax have been used one time or another, either alone or in mixture with the other। नेचुरल पैराफिन क्या होते हैं? वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द वैक्स है इन द ये हम ब्राउफर्ड्स में कर चुके हैं कि ये वैक्स और पैराफिन के बारे में आपको बताया था। इन मोस्ट इज ए गुड प्रिजर्वेटिव एज आइस। फॉर एग्जांपल 1907 में कहता है द हेड free logs and a large part of the skin of the woolly rhinoceros were dug from a paraffin mine in the eastern Poland में जो है वो आपको जो है वो उन्होंने फॉसिल्स को रिनोसियर्स को जो है वो फाइंड आउट किया था। Nonetheless, paraffin wax was one of the least widely used for the wax for the preservation, और the most widely used जो हमारे पास wax है वो used as a cement is yellow and brittle due to the high content of the Carnauba wax है। अगर हम asphalt की बात करें, asphalt कहता है कि other hand preserves only hard parts हैं such as the bones, teeth, shells of the insects है। Vast number of these have been found in asphalt deposit of the California, especially these now enclosed by the Hannock Park in Los Angeles। In Hannock Park क्या होता है? An exhibit allows visitors to walk into the pit and to examine the fossils bones as they still lie in the tar। One of the major collecting site of this sort of the fossilization is the Libera tar pit in the Los Angeles में उसने एग्जाम्पल कोड कर दी। This place is well known, that is no has been very known own museum, इसका अपना एक म्यूजियम। From this very tar pit, thousands of bones, complete skeletons, even insects, leaves and flowers have been recovered। तो हम उसकी जो है ये हम आपकी जो है वो टाइप्स है, इसकी हम बात की है फॉसिलाइजेशन और इसकी टाइप्स की। आगे ये लेक्चर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी बना के आपको उसकी जो ये आगे नेक्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और आगे हमारा जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ पेल बॉटनी है। तो हम इसको जो है वो आगे फर्दर जो है वो आपका एक छोटा सा 10 को मिनट का बनेगा पार्ट, वो मैं बना के आपको जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।